हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हैं एक जेईई मेंस का बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। राइट, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का है और इसमें आपसे 27 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज q each are fixed at a distance 2a apart from each other. Another point charge q naught with mass m is placed at midpoint between two fixed charges. For a small displacement along the line joining the fixed charges, the charge q naught execute SHM. The time period of the oscillation of charge q naught will be. अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही बढ़िया धांसू क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। राइट, एक तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, दूसरा एसएचएम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ओ हो, मजेदार मजेदार मजेदार। तो इस क्वेश्चन करने में हमें बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। राइट, हम इस पे दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का फोर्स और दूसरा हम सीखने वाला का एसएचएम का कॉन्सेप्ट। यस, तो चलो, है ना, आगे हम बढ़ते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। राइट, सो आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपका, ये आपका लेट सपोज आपका दो चार्ज है, दो आइडेंटिकल चार्ज है। लेट्स दिस इज क्यू एंड अनदर वन इज दिस इज आल्सो क्यू, और these two charges are separated by a distance. Right, it's 2a डिस्टेंस है, सेपरेटेड है। यस, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फिर ये क्या बोल रहा है? Another charge q node with mass m is placed at the midpoint between two fixed charges. ओके, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ, ये दिस इज q node. राइट, q node एंड m मास, ये हमने यहाँ पे रख दिया। ओके भैया, ओके रख दिया, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा, अगर ये इस पे मिड पॉइंट पे रहता है तो मिड पॉइंट पे द चार्ज क्यू नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम। अगर हम किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसमें ले लेते हैं, लेट सपोज अगर मैं इसको इधर हल्का सा मूव करवा लेता हूँ, तो ये क्या होगा, एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा तो हम देख लेते हैं पहले एसएचएम क्यों करेगा। राइट, सो अभी अगर ये सेंटर पोजीशन पे है, तो सेंटर पोजीशन पे है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, लेट सपोज ये यहाँ पे रहा होगा, अभी मिड पॉइंट पे रहा होगा। ओके, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर के लिए। राइट, लेट सपोज दिस इज ए चार्ज, दिस इज बी चार्ज, तो ये लग रहा होगा एफ ऑफ ए बी। यस, एफ ए बी लग रहा होगा इस पे, इसके थ्रू। और इन द सेम वे इस पे इधर लग रहा होगा एफ ऑफ, राइट, सो आई वुड से इट्स सी पॉइंट। राइट, सो एफ ऑफ, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं आपका। राइट, सो इट विल बी लाइक समवेयर। यस, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ सी बाई ए एंड एफ ऑफ सी बाई बी। तो यहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो जैसे ही हम इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपका हल्का सा इधर शिफ्ट करते हैं, हल्का सा, अगर लेट सपोज मैं इधर ले गया इसको, लेट सपोज एक्स डिस्टेंस में इसको इधर ले गया, तो अब क्या होगा? राइट, अब क्या होने वाला है, जैसे ही मैं इसको यहां पे ले गया तो इस पे ये बी के क्लोज में आ गया चार्ज। राइट, तो जब ये बी के क्लोज में आ गया चार्ज, तो यहां पे इस पे मैक्सिमम फोर्स किसके द्वारा लगेगा, बी के द्वारा, और ये ए से दूर हो गया तो ए के द्वारा थोड़ा फोर्स कम लगेगा। राइट, सो चलो इसकी पोजीशन बना लेते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगी, न्यू पोजीशन। राइट, सो न्यू पोजीशन, सो न्यू पोजीशन क्या होगी इसकी, लेट सपोज दिस इज ए, आपका ए, ए पॉइंट है, ये आपका बी है, बी चार्ज है। राइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 है, ये मेरा मिड पॉइंट है यहाँ पे। अब लेट सपोज इसको मैं हल्का सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, एक्स, क्यू नोड को मैं इधर शिफ्ट किया एक्स। राइट, तो ये हो क्या जाएगा, देखो यहां पे आया भाई, अब इस पे जो चार्ज लगाएगा, राइट, तो इसके द्वारा इस पे किधर लगेगा चार्ज, फोर्स इधर लगेगा, और इस वाले के द्वारा इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। और नियरेस्ट बड़ा फोर्स कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला होगा, F1, F2 की बात कर रहा हूं, और ये F1 है, क्योंकि B के क्लोज है इसलिए F2 क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू F1 के। राइट, सो यहां पर नेट फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वस टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वस टू F2 माइनस F1। ओके, चलो देखते हैं अब ये F2 और F1 क्या है। ठीक है भैया, देखते हैं F2 की वैल्यू क्या है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आपकी ए, सेंटर पॉइंट तक ए। ओके, तो F2 की वैल्यू क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K। राइट, दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो Q एंड दिस इज Q नॉट। K Q Q नॉट अपॉन
डिस्टेंस कितनी है ए और ये वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट. सो दिस इज F1, सॉरी, राइट, दिस इज F1, राइट. और अब मैं F2 की बात करता हूं. F2 क्या होगा, के क्यू, चार्ज कितना है आपका, के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ए माइनस एक्स, क्या होगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ओके चलो ठीक है, अब हम इसमें रख देते हैं, इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं. ठीक है, इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, राइट. तो एफ नेट क्या आ जाएगा मेरा, एफ नेट क्या आ जाएगा मेरा, एफ नेट आ जाएगा मेरा F2 माइनस F1. ठीक है, तो F2 क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन, राइट, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस F1 क्या है आपका, के क्यू क्यू नॉट अपॉन, यह आ जाएगा आपका ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर. डन. तो कॉमन ले लेते हैं, के क्यू क्यू नॉट कॉमन ले लेते हैं, राइट. और इसको कर देते हैं आपका एलसीएम, आपका ले लेते हैं ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट. और ये हो जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा आपका ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं. तो क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट, सॉरी, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, राइट. और नीचे हम क्या लिखेंगे, ये क्या आइडेंटिटी बन रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस एक्स, राइट, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं. सो के क्यू क्यू नॉट, ऊपर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 2ax प्लस 2ax कितना हो जाएगा, 4ax, राइट. और नीचे क्या बच गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट. ठीक है, यहां से करते हैं इसको. तो देखो आपका जो x क्या है, x इज बहुत स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट. तो ये क्या आ जाएगा आपका, f इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट, राइट, 4ax अपॉन ए की पावर 4. तो जब पूरा करेंगे हम मल्टीप्लाई, के क्यू क्यू नॉट 4x अपॉन ए क्यूब. तो ये मेरा नेट फोर्स आ गया भैया. ठीक है, चलो भैया देखते हैं, F इक्वल्स टू 4k क्यू नॉट क्यू एक्स अपॉन ए क्यूब. देखो ये क्या एसएचएम टाइप की क्वेश्चन बन रही कि नहीं बन रही, क्या होती है एसएचएम की क्वेश्चन, एम ए इक्वल्स टू क्या होता है, के एक्स माइनस के एक्स, राइट. यस, तो ये भी यहां पे एज इट इज वही बन रहा है. देखो ये फोर्स है, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं आपका यहाँ पे, तो ये फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए, राइट. तो ये क्या आ गया मेरा, के आ गया, क्या है ये, के आ गया, राइट. द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 4k क्यू नॉट क्यू अपॉन ए क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ के. और अगर हमने एसएचएम पढ़ा है, राइट, तो एसएचएम में क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट के बाई एम. ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम. टी को उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, राइट. ये आपका आएगा, बस सिंपल. अब इसमें क्या है, वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना है. हमारे पास टी है,
अब मैं 2 पाई रख देता हूँ इधर, ये आ गया m। अब मैं k की वैल्यू रख दूंगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k क्यू नॉट q अपॉन a क्यूब आ जाएगा ऊपर। अब k की वैल्यू भी रख देता हूँ, k इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू इधर रख देता हूँ, और 2 पाई को भी अंदर ले लेता हूँ, राइट। तो 2 पाई को मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 4 × पाई स्क्वायर इंटू m इंटू a क्यूब, ओके। और ये आ जाएगा 4 × Q0 Q, राइट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आ जाएगा ना ऊपर, ये भी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा ऐसा अंडर रूट में रहेगा। तो 4 से 4 कटा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पाई क्यूब आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, पाई क्यूब m a क्यूब, 4 भी आएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q0 Q, ये अंडर रूट में, राइट। ये हमारा टाइम पीरियड आएगा। सो दिस इज अवर आंसर एक्चुअली, दिस शुड बी अवर आंसर, ठीक है। 4 पाई क्यूब m a क्यूब एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q0 Q, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपका, आपके ऑप्शन कोई मैच कर रहा है ऐसा कुछ या नहीं कर रहा है। 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब Q0 a, हाँ मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है आपका, दिस फर्स्ट वन, राइट। सो और ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसमें एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। आपके दो दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस, क्यू क्यू ए और बी पोजीशन पे लोकेटेड है, और 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और यहाँ पे मैं बीच में एक कोई भी एक चार्ज ले लेता हूँ, और इस चार्ज को अगर मैं हल्का सा भी इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, अभी क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, लेकिन हल्का सा जैसे शिफ्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, वापस बैक एसएचएम करेगा इस मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो जैसे ही मैंने हल्का एक्स शिफ्ट किया तो उसमें क्या है, बी के, अगर मैं लेट सपोज बी के साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो बी की साइड में बड़ा फोर्स होगा F2, और ए के साइड में कम फोर्स होगा तो F2 - 1, तो कितना फोर्स इसमें लगा, राइट। वो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे F नेट इक्वल टू ये आया हमारा K Q Q0 4x अपॉन a क्यूब, ये आया, राइट। ये हमारा, इसको हमने कंपेयर किया, एसएचएम की क्वेश्चन हमने देखी है, एसएचएम की क्वेश्चन हमने पढ़ा है ना। m अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -kx, ठीक है। तो इसके साथ हमने कंपेयर करके देखा इसको, ठीक है। एम ए इक्वल टू, राइट, mx डबल डैश इक्वल टू क्या होता है, -kx, ये हमने देखा है। उसके साथ कंपेयर करके हमारी क्या है, k की वैल्यू निकली। और जब हमारी यहाँ पे k की वैल्यू निकली, राइट, दिस इज द ऐसे कांस्टेंट है, ये दिस इज द कांस्टेंट, और ये वाला k अलग है, राइट। इसके को मत अलग समझना, ये इलेक्ट्रोस्टैट कांस्टेंट वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या आया हमारा, k की वैल्यू आई, k की वैल्यू को हमने क्या रखा, इस फॉर्मूले में रखा, t इक्वल टू 2 पाई टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के, बस। तो हमने वहां पे रख दिया पूरा एज इट इज करके, तो हमारा ये आंसर आ गया, राइट। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, राइट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगा होगा ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, दिस इज रिलेवेंट फॉर यू और रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज डू सब्सक्राइब and like and share this channel. Thank you very much.